Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Today we have to discuss the characteristic of op-amp. There are few characteristics. जिस इसमें हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। अभी आप केवल गेन कंसिडर करके चलिएगा, गेन एंड दैट इज इनफाइनाइट। ओपन लूप का मतलब क्या है आगे भी थोड़ा सा बताएंगे। तो ओपैम्प का जो गेन होता है, वोल्टेज गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास देखिए, अगर यहाँ पे ओपैम्प शो किया गया है तो आपको हमने बताया तो ओपैम्प एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन द सेंस कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को एम्पलीफाई करता है। तो अगर मान लो कि इस ओपैम्प का गेन ए बी हम कंसिडर कर लें या फिर ए ओ एल लिख लें। ए ओ एल मतलब ओपन लूप और ए फॉर गेन। ओ मीन्स ओपन, एल फॉर लूप और ए मीन्स गेन। तो हमारे पास आउटपुट जो लिख सकते हैं हम लोग, आउटपुट हमने बताया था गेन इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो वी कैन राइट आउटपुट इक्वल टू ए वी इंटू ए इंटू वी टी। अब हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होता है ये वी डी जो होता है यह माइक्रो वोल्ट से लेके मिली वोल्ट के ऑर्डर का हो सकता है। बहुत स्मॉल इनपुट सिग्नल होता है। और जो हमारे पास पावर सप्लाई होती है यह हमारे पास 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक के ऑर्डर की हो सकती है। तो हमारे पास ओपैम्प में एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वीक इनपुट सिग्नल आता है मीन्स वीडी, जिसे हमें बूस्टअप करना होता है, तो एम्पलीफायर सर्किट करता क्या है, अपने पावर सप्लाई से कुछ वोल्टेज लेता है और वोल्टेज लेके इस इनपुट सिग्नल में ऐड करके हमें एक एम्पलीफायर या लार्जर सिग्नल आउटपुट को प्रोवाइड करता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब यही होता है। एम्पलीफायर में मतलब हमने क्या होगा, देखो एम्पलीफायर जब भी बात करेंगे तो उसमें हमारे पास एक पावर सप्लाई होगी जिसको हम वीसीसी कह रहे हैं या वीईई कह रहे हैं, पॉजिटिव पावर सप्लाई या निगेटिव पावर सप्लाई। तो कोई भी एम्पलीफायर सर्किट क्या करता है कि अपने डीसी पावर सप्लाई से कुछ एनर्जी लेता है और वीक एसी इनपुट सिग्नल में ऐड करके आउटपुट हमें लार्जर सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। तो अगर हम कंपेरेटिवली बात करें कि मतलब मान लो अगर हम 15 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं तो क्या 15 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट हमें मिल सकता है? ये सोचने वाली बात है। रिपीट कर रहे हैं हम, देखो एम्पलीफिकेशन का मतलब यह होता है कोई भी एम्पलीफायर सर्किट करता क्या है कि जो वीक एसी इनपुट सिग्नल होता है जिसे बूस्टअप करना होता है, पावर सप्लाई से कुछ एनर्जी लेता है और इस वीक एसी इनपुट सिग्नल में ऐड करता है और ऐड करके हमें लार्जर आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब ये सोचो जो एसी इनपुट सिग्नल है वो माइक्रो वोल्ट से मिली वोल्ट का ऑर्डर का है और जो पावर सप्लाई होती है फ्यू वोल्ट का ऑर्डर की होती है। फॉर एग्जाम्पल +5 से लेकर +15 वोल्ट का ऑर्डर का हो सकता है। तो जो आउटपुट मिलेगा क्या 15 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट मिल सकता है हमें? हेलो, नो सर। नहीं मिल सकता है। और इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि गेन इनफाइनाइट है, आइडियल केस में गेन इनफाइनाइट है, तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? हमेशा इनफाइनाइट मिलना चाहिए। 15। मैथमेटिकली अगर बात करें तो अगर वीडी पॉजिटिव होगा तो प्लस इनफाइनाइट और वीडी अगर निगेटिव होगा तो माइनस इनफाइनाइट। लेकिन किसी भी डिवाइस से इनफाइनाइट आउटपुट तो पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में हम ये करते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट मिलता है और जो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वो पावर सप्लाई से कभी ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा सर्किट का अपना भी कुछ ना कुछ इंटरनल पावर कंजम्पशन होगा। तो उस केस में 15 वोल्ट भी हमें आउटपुट पर नहीं मिल सकता है। तो हमें लगभग जो आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम जो आउटपुट मिलता है वो 90% का पावर सप्लाई मिलता है हमें। और उस 90% ऑफ पावर सप्लाई को हम कहते हैं, नाम दे देंगे वी सैट। अगर वी डी पॉजिटिव होगा तो प्लस मैक्सिमम मिलेगा और निगेटिव होगा वी डी तो माइनस मैक्सिमम मिलेगा। तो इनफाइनाइट ओपन लूप गेन का मतलब यह होता है कि आउटपुट विल बी आइदर प्लस वी सेट और माइनस वी सेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वी डी। वी डी की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मैक्सिमम मिलेगा या निगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। पॉजिटिव मैक्सिमम कब मिलेगा? जब वीडी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वीडी मतलब डिफरेंशियल सिग्नल, मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर वीडी निगेटिव होगा तो माइनस वी सेट मिलेगा। और वी सेट का सिंपल मतलब क्या है? 90% ऑफ पावर सप्लाई। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? सर एओएल क्या था? क्या बेटा? सर एओएल क्या था? ए ओ एल मतलब ए फॉर गेन और ओ एल मतलब ओपन लूप।
ओपन लूप या इस लूप का मतलब क्या, हम आगे थोड़ा सा बताएंगे अभी। अभी बस उसको गेन कंसिडर करके चलो कि गेन है, और वो गेन कितना है, इनफाइनाइट है आइडियल केस में। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी होती है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपैम्प इज इनफाइनाइट। ओपैम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। सारी आइडियल बातें कर रहे हैं अभी हम। अब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओपैम्प हमने आपको बताया था, यहाँ जो सर्किट शो की गई है दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओपैम्प। आर इन है, ए वी इंटू वी डी है, आर नॉट है। यस सर। ठीक है। अब हमारे पास अगर यह आर इन इनफाइनाइट हो जाए, ये सोच के देखो कि अगर इनपुट इम्पीडेंस ये वाला इनफाइनाइट हो तो क्या कोई करंट ओपैम्प में एंटर कर सकती है? नो सर। तो अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर करंट लिखें I_V1 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर करंट लिखें I_V2, बस नोटेशन वाइज, इन दोनों करंट की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। ठीक है। अब जरा एक चीज, इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक सोर्स वोल्टेज है Vs, तो सोर्स वोल्टेज अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा Rs। अगर हम इसको डायरेक्ट मान लो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर दें ऐसे, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर दें, तो हमारे पास इस लूप में करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगा तो Rs में कुछ ना कुछ ड्रॉप Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो क्या पूरा सोर्स वोल्टेज यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपीयर हो पाएगा? जितने वोल्ट का 10 वोल्ट का No, sir. वोल्टेज सोर्स अगर यूज किए होगे तो क्या 10 वोल्ट यहाँ No, पे sir. अपीयर हो पाएगा? नहीं। नो नो सर। सर। लेकिन अगर ये आर इन अगर इनफाइनाइट हम मान लें आइडियल केस में कि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो गया, यानी ओपन सर्किट हो गया यहाँ बीच में, और ओपन हो गया अगर, तो बताओ अब इस लूप में कोई करंट फ्लो होगी? नहीं। तो कैन वी नो राइट सर। Vs माइनस जीरो करंट इंटू Rs इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट को हम नाम देते हैं Va, इक्वल टू Va लिख सकते हैं। हेलो, यस सर। जीरो करंट फ्लो हो रही है ना, यस सर। यस तो Vs माइनस जीरो करंट इंटू Rs इक्वल टू Va, जी तो Va इक्वल टू Vs होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यह जो लाइन लिखी गई टोटल सोर्स वोल्टेज विल Yes, sir. अपीयर एट इनपुट ऑफ द ओपैम्प, इस लाइन का मतलब क्लियर हो रहा है यस सर। कि मतलब जितना 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे तो 10 वोल्ट पूरा पूरा ओपैम्प के इनपुट पर अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि उसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है और उसके पास I_V1 I_V2 की वैल्यू क्या है? जीरो है। जीरो है। ठीक है। जीरो। यस सर। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है जीरो आउटपुट इम्पीडेंस। अब इसी सर्किट में अगर देखें तो मान लो हमारे पास अगर एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उस लोड रेजिस्टेंस को उठा के हमने आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इनपुट Vd था, एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट कितना मिला? AV इंटू Vd, और ओपैम्प का जो आउटपुट इम्पीडेंस है R0 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट में। अब जब यहाँ पे लोड डिस्टेंस कनेक्ट किया तो इस लूप में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा तो क्या पूरा पूरा AV इंटू Vd हमें RL के क्रॉस मिलेगा? दो रेजिस्टेंस है ना, एक R0 है और एक RL है। R0 मींस द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपैम्प, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस R0 में भी तो होगा। यस Yes, सर। sir. तो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा पूरा पूरा AV इंटू Vd नहीं मिल पाएगा हमें। लेकिन अगर ये R0 जीरो हो जाए, जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ पे R0 रहे नहीं, ठीक है, R0 की वैल्यू जीरो अगर हो जाए तो ये बताओ पूरा पूरा AV इंटू Vd RL के क्रॉस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. और जब सर्किट में Yes, एक sir. ही रेजिस्टेंस रहेगा तो चाहे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो चाहे 1 किलो ओम हो, टोटल वोल्टेज उसके क्रॉस उसी के क्रॉस ड्रॉप होगा। यस सर। सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, RL, तो पूरा का पूरा AV इंटू Vd हमेशा उसी के क्रॉस ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे लोड रेजिस्टेंस 1 ओम का हो चाहे 1 किलो ओम का हो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? AV इंटू Vd ही मिलेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस। कुछ मीनिंग क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो डिस्कस कर लो, इसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। सर ये लास्ट वाला जरा फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? सर जो आप कह रहे हैं कि लोड का मतलब सर लोड रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा वोल्टेज पे। देखो, अगर मान लो हमारे पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है, ऐसे समझो, ठीक, इसके Yes, सीरीज में एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया R0,
और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया RL। यस सर। अगर डायरेक्टली इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें ऐसे और इस RL की वैल्यू, तो इस लूप में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा लेस देन 10 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा सर। ठीक। अब मान लो कि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज कर दिए। अगर लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे मतलब सिंपली वेरी कर रहे हो। सॉरी, अगर लोड रेजिस्टेंस वेरी होगा तो इस लूप में करंट की वैल्यू भी तो वेरी होगी। यस सर। यस सर। और अगर करंट वेरी होगा तो VL इक्वल टू IL इंटू RL, ये भी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? होगा सर। अब मान लो कि ये आर नॉट रहे ही नहीं, आर नॉट 0 हो जाए। अब तुम RL वेरी करो चाहे जो भी करो, सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है? एक ही रेजिस्टेंस RL है ना। RL ही दिख रहा है तो सर। हमेशा उसके पास 10 वोल्ट ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, चाहे उसकी वैल्यू स्मॉल हो चाहे लार्ज हो? होगा, हमेशा 10 वोल्ट रहेगा कांस्टेंट उसमें। क्योंकि सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है ना। यस सर। वही बात हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आउटपुट इम्पीडेंस अगर 0 हो जाए तो RL की वैल्यू कुछ भी हमेशा उसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस। Irrespective of लोड रेजिस्टेंस। यस सर। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस Yes, या sir. कुछ भी हो, आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो फोर्स प्रॉपर्टी होती है दैट इज जीरो ऑफसेट वोल्टेज। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हमारे पास एम्पलीफायर सर्किट, हम लोग मान लो एम्पलीफायर घर में आप लोग यूज करते हो, वूफर यूज करते हो, तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा उसकी चीजें याद करो। अगर मान लो हम लोग उस पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद हम लोग मोबाइल से कोई गाना उसमें प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल से उसे कनेक्ट नहीं किए हैं ऑडियो जैक के थ्रू, तो क्या उससे कोई आउटपुट हमें मिलना चाहिए? मतलब कोई वॉइस नो सिग्नल सर। आउटपुट में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर मोबाइल से नहीं कनेक्ट किया गया है तो? नो सर। प्रैक्टिकल सोच के देखो, इसको बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मत सोचो, प्रैक्टिकल चीजें सोचो। हमारे पास एक वूफर है, हमने उसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करके ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद ऑडियो इनपुट अभी कोई नहीं दिया है, मतलब मोबाइल से नहीं कनेक्ट किया है, तो क्या कोई आउटपुट उससे मिलना चाहिए? नो सर। नहीं मिलना नो चाहिए। सर। लेकिन जरा खुद सोचो कि जैसे उसे हम टर्न ऑन करते हैं एक आवाज आने लगती है नहीं लगती है? यस यस सर। सर। एक कांस्टेंट आवाज आती है कि हाँ ऑन हो गया है। कोई साउंड नहीं आता लेकिन ऑन होने के बाद उससे कुछ आवाज आती है, उससे हल्के सा आउटपुट हमें मिलता है। वह जो आउटपुट Yes, मिलता है sir. उसी को हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल ओप एम्प में देखिए आइडियल ओप एम्प शुड नॉट प्रोड्यूस, इनपुट और आउटपुट का मतलब यहाँ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इनपुट मतलब वह सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, और आउटपुट मतलब जो एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिल रहा है, और ये मोस्टली अल्टरनेटिंग नेचर का होते हैं दोनों के दोनों। लेकिन जो डीसी मतलब पावर सप्लाई जब होता है, तो जब भी हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो इन अब्सेंस ऑफ इनपुट, इवन इन अब्सेंस ऑफ इनपुट इट प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटपुट, दैट आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अच्छा थोड़ा सा और ज्यादा लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने तराजू देखा होगा जिसमें दो पड़ले होते Yes, हैं, sir. तो कायदे से यस दो सर। थ्योरेटिकली दोनों का वेट, दोनों साइड का वेट क्या होना चाहिए? मतलब दोनों साइड का वेट बराबर होना चाहिए ना। इक्वल। Yes, लेकिन sir. प्रैक्टिकली क्या बराबर होता है? No, sir. नहीं Without सर, इधर कुछ कम ज्यादा होता है। एक तरफ ज्यादा होता है, बराबर तो जिधर जो ज्यादा वाला मिल रहा है उसी को हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और उससे अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें दूसरे साइड में कुछ वेट रख के पहले दोनों को बराबर करना पड़ता है। यस सर। तो जो दूसरे साइड में वेट रखा जाता है उसे हम सर कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इससे रिलेट करते हैं अपने ऑप एम्प्स एम्पलीफायर से। जैसे ही हम एम्पलीफायर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते, बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और टर्न ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उससे एक आवाज मिलने लगती है हमें। तो वह जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसे हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। और अगर हम एक्यूरेट ऑपरेशन चाहते हैं तो उस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हमें नलीफाई करना पड़ेगा। तो उस नलीफाई करने का जो प्रोसेस होता है
नलीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उस पर इनपुट साइड पे कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। कुछ क्लियर हुआ या डाउट हो तो डिस्कस कर लो प्लीज। हम जानते हैं कि आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की लेवल की चीजें हैं फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से, इस वजह से हम बोल रहे हैं। एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। सर ऑफसेट वोल्टेज अलग से अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, देखो समझने की कोशिश करो। जब डिवाइस ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट मतलब कहने का मतलब कि जब हमने इनपुट नहीं दिया है लेकिन उसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर चुके हैं हम लोग। पावर सप्लाई और इनपुट का मतलब समझ में आ रहा है पहले, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। पावर सप्लाई मतलब हमने उसे बोर्ड से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। और इनपुट न देने का मतलब कि हमने अभी कोई मोबाइल के थ्रू गाना वहां मतलब कोई ऑडियो कनेक्शन नहीं दिया, उसे कोई ऑडियो सिग्नल इनपुट को नहीं दे रहा है। तो अगर ऑडियो इनपुट नहीं दिए तो क्या आउटपुट को कोई ऑडियो मिलना चाहिए हमें? नो सर। No. लेकिन प्रैक्टिकली देखते हुए जैसे स्विच ऑन करते हैं करके आवाज आने लगती है कांस्टेंट, यहाँ लगता है कि एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। यस तो वह जो Yes, sir. वोल्टेज Yes, होता है sir. उसी को हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और हम एक्यूरेट अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कायदे से उस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हमें नलीफाई करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए इनपुट साइड पे हम लोग जितने सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब बताओ, यस सर। क्लियर हुआ? सर आ गया। Yes, sir. यस तो अगर मान लो कि हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बीओएस मिल रहा है तो हम करेंगे क्या कि अगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऐसा अप्लाई कर दें, गेन इक्वल टू क्या बताया था हमने, आउटपुट अपॉन Input. इनपुट। तो इनपुट इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो, Output upon gain. आउटपुट अपॉन गेन। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर वीओएस मिल रहा है हमें तो उसे कैंसिल करने के लिए इनपुट साइड पर कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। हाँ. अगर आउटपुट वोल्टेज Yes, sir. पॉजिटिव मिल रहा होगा तो इनपुट साइड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करके उसे कैंसिल कर लेंगे, और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नेगेटिव मिल रहा होगा तो उसे इनपुट साइड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करके हम कैंसिल कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो जो इक्विवेलेंट जो हमने पिन डायग्राम बताया था उसमें माइनस ऑफसेट नल और प्लस ऑफसेट नल लिखा था, जो पिन 8 Yes, पिन sir. ऐसे Yes, बताए थे, Yes, sir. Yes, उस sir. 2 पिन था ना उसमें। तो वही Yes, sir. हमारे पास उन पिन Yes, पे sir. हम लोग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई करके हम लोग आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को कैंसिल करते हैं। उन पिन्स का रोल यही होता है। अब हमारे पास यह बोला जा रहा है कि आइडियल ऑप एम्प शुड नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट वोल्टेज इन अब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। आइडियल ऑप एम्प इनपुट सिग्नल के अब्सेंस में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब उसके लिए ऑफसेट वोल्टेज कैसा रहता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 रहता है। अगर आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 है इसका मतलब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, आइडियली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरा 0 ऑफसेट वोल्टेज लिखने का मतलब क्या है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 0 ऑफसेट वोल्टेज लिखने का मतलब कि आइडियल ऑप एम्प will not produce any output in absence of input, but practical op amp produces a small output even in absence of input। अब इनपुट मतलब वो सिग्नल जो एम्पलीफाई करना है, यानी कि पावर सप्लाई से नहीं कनेक्ट किया गया है, उसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करके हमने ऑन कर दिया है, बस द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड यानी अल्टरनेटिव सिग्नल हमने इनपुट को नहीं दिया है। मतलब समझ में आ रहा है इसका? Yes, sir. एक तरह से सर डिफॉल्ट वो है सर, डिफॉल्ट वोल्टेज रहता है वहाँ। डिफॉल्ट वोल्टेज देखो, मतलब जैसे मान लो हमारे पास बूफर घर में रखा हुआ है और उसमें डब्बे में पैक करके रख देना तो कोई उससे आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने देखो इनपुट और आउटपुट का मतलब समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। इनपुट मतलब वह ऐसी सिग्नल जिसे एम्पलीफाई करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा होगा उसे हम आउटपुट सिग्नल कहेंगे, और ये जनरली अल्टरनेटिंग नेचर का होता है।
तो इनपुट जीरो है, मतलब एसी जीरो है, लेकिन उसे पावर सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया है ना। तो अगर पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, और उसे कैंसिल करने के लिए इनपुट साइड पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है सर मतलब ऑफसेट वोल्टेज में भी गेन होता है? क्या था? सर ऑफसेट वोल्टेज में भी गेन होगा? अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल समझ लो कि तुम्हें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज प्लस 1 मिली वोल्ट का मिल रहा है, और ओपैम्प जो है उसका गेन अगर मान लो 100 है फॉर एग्जांपल। तो अगर तुम इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब माइनस वाले टर्मिनल पे 1 माइक्रो वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर दो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो इससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा? सर 1 माइक्रो वोल्ट, मान लो गेन 1000 था, 1 माइक्रो वोल्ट इंटू 1000, लेकिन कौन से टर्मिनल पर आपने अप्लाई किया है? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ना, इन्वर्टिंग। तो माइनस साइन आ जाएगा। यस सर। तो ये -1 मिली वोल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और आउटपुट पहले से क्या मिल रहा था? सर 1 प्लस मिली मिली। तो दोनों यस मिल के कितने हो जाएंगे? 0। तो नलीफाई हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। ठीक है, तो यही हम कहानी, तो हम पहले हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं, और फिर इस फार्मूले से हम देखते हैं कि इसको नलीफाई करने के लिए इनपुट साइड पर कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आप लोग Yes, जानते ही हैं कि अगली पांचवी प्रॉपर्टी जो होती है कि ओपैम्प का CMRR इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट CMRR, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इनफाइनाइट CMRR का मतलब क्या है? तो उसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट है। और CMRR की डेफिनेशन क्या बताया था हमने? इट इज द एबिलिटी ऑफ ओपैम्प टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल्स। कॉमन मोड सिग्नल्स का एग्जांपल हमने बताया था नॉइज। तो अगर आइडियल ओपैम्प के लिए CMRR इनफाइनाइट है, इट मींस कि आइडियल ओपैम्प विल रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल विथ इनफाइनाइट एबिलिटी। और इनफाइनाइट एबिलिटी से अगर रिजेक्ट करेगा मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट CMRR का मतलब कि आइडियल ओपैम्प will not produce any output for common mode signals like noise। इसका मतलब यह होता है। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज, इसमें CMRR में कुछ डिस्कस करना है? नो सर। बेटा दो चीजें हैं, हम चाहते थे एक बार इसको टेबल शेयर कर देते आपको सिंपल, ये प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू आइडियल इतनी होती है, या उसको थोड़ा सा हम एलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी जो दिक्कत हो उसको साथ में डिस्कस करते जाइए। हाँ, अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इनफाइनाइट स्लीव रेट। अब स्लीव रेट क्या होता है? तो स्लीव रेट का मतलब लिख लीजिए, इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, नोट कर लो, इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज एक बार रिपीट कर दीजिए। सर मैक्सिमम रेट ऑफ maximum rate of change of output voltage with respect to time। नोट हो गया? सर रिपीट कर दीजिए। It is the maximum rate of change of output voltage with respect to time, that is slew rate is given by dV naught upon dt
मैक्सिमम। नोट हो गया? यस सर। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम कंसीडर कर लें, इसका मतलब अभी समझा रहे हैं कि लेट द आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल टू Vm साइन 2 पाई ft। तो जरा स्लीव रेट की वैल्यू निकालो डिफरेंशिएट करके। हम 1 मिनट में जस्ट वापस रिज्वाइन मतलब आते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर V नॉट इक्वल टू हम Vm साइन 2 पाई ft कंसिडर अगर कर लें तो dV नॉट अपन dt कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, 2 पाई f Vm cos t। यस सर। dV नॉट अपन dt इक्वल टू आपने बताया 2 पाई F f Vm 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 cos 2 pi FT। cos 2 पाई ft। cos 2 पाई ft। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहें सर 2 पाई f Vm। तो यहाँ पे 2 पाई Vm तो पहले से मैक्सिमम है ना, पीक वैल्यू। यस सर। और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सर 1। 1 1। 1। लेकिन f की भी तो मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। यस सर। यस तो यहाँ तो इसको हम कर रहे हैं स्लीव रेट। तो स्लीव रेट इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई f मैक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं f मैक्स इक्वल टू स्लीव रेट अपन 2 पाई Vm। यहाँ Vm छूट गया था। ठीक है, मैथमेटिकली पहले बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। और यहाँ जो f मैक्स होता है दैट इज द मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप एम्प। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप लोग कोई भी व्हीकल, अगर सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमें समझ में आता है इसको स्लीव रेट के समझाने के लिए आप लोगों को, और कोई भी व्हीकल आप परचेस करते हैं तो उसमें एक क्वालिटी जरूर देखते हो, कहाँ इसका पिकअप कैसा है। अच्छा, यस पिकअप सर। मतलब क्या होता है सर कितनी तेज एक्सेलरेशन ले रही है व्हीकल। क्या बेटा? सर एक्सेलरेशन कितना ज्यादा है, 0 से सर Yes. मूवमेंट लेने में कितना टाइम लगेगा। उसको हम ऐसे कर सकते हैं, अपने हाथ से हम एक्सीलेटर जब लेते हैं तो कितना जल्दी बाइक उसकी स्पीड को पकड़ ले रहा है। तो एक्सीलेटर तो Yes, हम sir. लोग तुरंत पूरा पूरा चाहे तो हम कुछ सेकंड के अंदर घुमा सकते हैं ना। अपने हाथ में Yes, है sir. बाइक के, सोचो हम लोग सेकंडों के अंदर फुल एक्सीलेटर कर सकते हैं, लेकिन क्या सेकंडों के अंदर उसकी स्पीड फुल हो सकती है? नो सर। नो सर, लैग होता है। नो सर। ठीक। तो इसका मतलब हमारी, आप चाहते हो कि पिकअप ज्यादा रहे, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सीलेटर को इनपुट समझो और जो स्पीड है उसको आउटपुट समझो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल रहे हैं अभी, जो हम चाहते हैं कोई रियल टाइम में आपको सुनाई दे। अगर जो अभी हम बोल रहे हैं 5 मिनट बाद आपको सुनाई दे, या जो लिख रहे हो 5 मिनट बाद दिखाई दे, तो क्या रिलेट कर पाओगे? नो सर। नो सर नो सर। अच्छी चीज, अच्छा सिस्टम कौन सा होगा कि अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट भी उसी रेट से चेंज होना चाहिए। एग्री? यस यस सर। तो उसी टर्म को Yes, sir. डिफाइन करने के लिए हम लोग स्लीव रेट का यूज करने जा रहे हैं। अब स्लीव रेट हमने बताया इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हुआ कि आउटपुट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम रेट से वेरी कर सकता है, उसी को हम स्लीव रेट कर रहे हैं।
आउटपुट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम रेट से या कितना जल्दी चेंज हो सकता है, उसी को हम स्लीव रेट कह रहे हैं। मैथमेटिकली इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, ये जो लिखा गया है, जो हम बोल रहे हैं इससे? यस सर। यस सर। ठीक, अब हम ये बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। आइडियल केस में इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट, यानी आउटपुट इनफाइनाइट रेट से भी चेंज हो सकता है। इनफाइनाइट रेट से भी चेंज हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट स्पीड से वेरी कर सकता है। तो कितना भी फास्ट वेरिंग इनपुट अप्लाई करो, आउटपुट विल बी एबल टू फॉलो और नॉट? यस सर। फास्ट वेरिंग मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फास्ट वेरिंग मतलब, अगर हम बोल रहे हैं वर्ड फास्ट वेरिंग इनपुट, मतलब उसका टाइम पीरियड कम है, मतलब टाइम बहुत पीरियड अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी सर ज्यादा है उसकी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर हम इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल भी अप्लाई करें तो आउटपुट देखो इनफाइनाइट रेट से चेंज हो सकता है ना। यस सर। जिसके घर पे बात हो रही है प्लीज म्यूट कर लें अपना। तो इसका मतलब हम लोग कितना भी फास्ट वेरिंग इनपुट अप्लाई करें, आउटपुट उसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि आउटपुट भी इनफाइनाइट रेट से वेरी हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये स्लीव रेट इनफाइनाइट नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली हम पहले ऑपैम्प का जो स्लीव रेट होता है तो लार्ज होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। तो हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से इस फार्मूले से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और यह करते हैं कि आउटपुट इस मैक्सिमम इतने फ्रीक्वेंसी से वेरी हो सकता है। तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के इनपुट सिग्नल हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं, उतना ही फ्रीक्वेंसी तक के इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। अदरवाइज इनपुट और आउटपुट बीच में टाइम लैग होने लगेगा। बताओ इसमें कुछ और समझाना है? मतलब सर स्लीव रेट पता रहता है हम लोगों को? क्या बेटा? सर स्लीव रेट पहले से पता होता है? हाँ, ओपैम्प का स्लीव रेट हम जब आईसी परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चरर में प्रोवाइड करता है ना, डेटा शीट मिलती है ना। जैसे कोई भी डिवाइस परचेज करते हैं एक मैनुअल नहीं मिलता उसके साथ। यस सर। यस सर। तो वैसे जब हम ओपैम्प की आईसी परचेज करते हैं तो उसके साथ उसका एक मैनुअल मिलता है। तो मैनुअल पे सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो स्लीव रेट हमें पहले से पता रहता है ओपैम्प का, तो उस बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, आउटपुट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के इनपुट सिग्नल हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसका फिजिकल मतलब समझ में आ रहा है, इसका यूज क्या है, स्लीव रेट का मतलब क्या है? यस सर। यस सर। पूरी क्लास में Yes, किसी को sir. दिक्कत हो तो बताइए, दोबारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। इससे न्यूमेरिकल आता है। जैसे एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका था कि द पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट सिग्नल is given by Vm equal to 100 millivolt and the slew rate is given as 0.5 volt per microsecond. Determine the maximum allowable frequency. तो फार्मूला यहाँ पे आपका लिखा गया है, मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था। तो मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी मतलब एफ मैक्स इक्वल टू स्लीव रेट मतलब 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, और Vm की वैल्यू गिवन है 2 पाई और Vm गिवन है 100 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन सुना है? क्या क्वेश्चन आया था? Yes, sir. मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल की पीक वैल्यू गिवन थी और स्लीव रेट गिवन था, हमें मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। तो यूनिट वाइज कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सब यूनिट के साथ लिख दिए आप लोगों को। 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, 2 पाई और Vm मतलब 100 और मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट। तो वोल्ट और वोल्ट तो कैंसिल हो गया, यस सर। और Yes, sir. 0.5 अपॉन 2 पाई इंटू 100 और माइक्रो मतलब क्या होगा 10⁻⁶। यस सर। ठीक, तो 10⁻⁶ और 10⁻³ है 10⁻⁹ और ऊपर जाके 10⁻, ये 10⁻9 कहाँ से है समझ में आ रहा है ना न्यूमरेटर में? यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर।
तो बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो कितना मिल रहा है। इसको हम लिख दे रहे हैं 500 अपॉन, यहाँ नीचे पर सेकंड था ना, हमने माइक्रो को केवल Yes, sir. एडजस्ट किया था, यस सर। सेकंड बचा था ना, तो पर सेकंड को हर्ट्ज लिख सकते हैं। यस सर। और इसको अगर 500 लिख दें तो इसको मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं ना। 10⁻9 को 10⁻3 इंटू 10⁻6 में ब्रेक कर दिया हमने, तो 10⁻3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई करें तो 500 हो जाएगा, और 10⁻6 को मेगा लिख लेंगे अपॉन 200 पाई, जरा डिवाइड करके देख लो कितना मिल रहा है, ये बता दे आंसर। सर 7.85। 7 पॉइंट की 0.79? यस सर 0.785। 85 7 उसको 0.79 लिख सकते हैं, यस सर यस सर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये 5 नंबर का बन सकता है, डिफाइन स्लीव रेट एंड ये न्यूमेरिकल साथ में। कैलकुलेट द मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी इफ द पीक आउटपुट वोल्टेज इज 100 मिलीवोल्ट एंड स्लीव रेट इज दिस। कभी कभी स्लीव रेट के लिए फार्मूला भी यूज होता है, हमने बताया था dV0/dt बताया था ना,